आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होगी ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जैसे आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर आपने एंगल बना दिया दिस वन इज इक्वल, ये आपका स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये आपने सी डी एक एंगल बना दिया, ये एंगल है आपका दिस वन इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल आपका थीटा है। जब ये एंगल थीटा होगा तो दिस वन इज सप्लीमेंट ऑफ दिस थीटा, मीन्स ये एंगल है इस थीटा का सप्लीमेंट होगा, ये एंगल क्या होगा इस थीटा का सप्लीमेंट होगा। मीन्स सप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, ये थीटा है, थीटा का सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस थीटा, थीटा का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से ये आपको ये भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है और सी डी आपका एक एंगल है 60 डिग्री। एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। हमारा क्वेश्चन है कि 60 डिग्री का जो एंगल है इसका सप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा। तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 180 में से ये वाला एंगल सप्लीमेंट होगा, ये एंगल सप्लीमेंट होगा। ये एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसके सप्लीमेंट एंगल हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपका एंगल ये है, ये एंगल आपका 120 है। अब आपको 120 का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो 120 का सप्लीमेंट एंगल आपका ये वाला होगा, मीन्स 180 में से 120 माइनस कर लोगे तो ये इसका सप्लीमेंट, मीन्स सप्लीमेंट एंगल एक दूसरे के 180 में से माइनस करने पे आपका सप्लीमेंट एंगल आता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कप्लीमेंट एंगल, अब हम बात करते हैं कप्लीमेंट एंगल की। ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एंगल सी थीटा है, एंगल सी क्या है आपका थीटा है। ठीक है, एंगल सी थीटा है। तो एंगल सी का कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। एंगल थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये होगा। मीन्स कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। 180 में से आपका ये 90 डिग्री निकल गया, 90 डिग्री आपका निकल गया, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका है दिस वन, ये आपका क्या जाएगा, ये अगर आपका थीटा है तो ये जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल ये हो गया। मीन्स कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सी का कंप्लीमेंट्री एंगल ए होगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरम्स देखते हैं। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, और ये सी आपका कोई एंगल दे रखा है थीटा, सी क्या दे रखा है थीटा दे रखा है। अब आपका ए बी ए का अपोजिट साइड है बी सी, इस बी सी साइड को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर लेता हूँ। मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, राइट एंगल आपका बी है, बी के अपोजिट साइड को मैं कर लेता हूं स्मॉल बी से। यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल बी है, और सी का अपोजिट साइड है, इसको मैं ले लेता हूं स्मॉल सी। दिस वन इज स्मॉल सी, मीन्स ये आपका स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, और ये स्मॉल सी हो गया। ये क्या हो गए, इनके तीनों साइड्स हो गए, इस ट्राइंगल के तीनों साइड हो गए। ये साइड आपका बी सी साइड है ए, और ए बी साइड है आपका स्मॉल सी, और ए सी साइड है आपका स्मॉल बी। ये आपका साइड्स के मेजरमेंट आ गए हैं। ठीक है, हमने ये मेजरमेंट इसको मान लिए हैं। अब आपका जाता है क्वेश्चन
साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल की जो साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस, आपका हाइपोटेनियस क्या है? ये बी आपका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, ये आपका एंगल है, एंगल की अपोजिट साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, तो ये पी हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और रिमेनिंग साइड होगी आपकी बेस, ये आपकी होगी बेस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका क्या है? ये थीटा है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, मीन्स परपेंडिकुलर आपका सी है और हाइपोटेनियस दिस वन, ये हाइपोटेनियस आपका बी है। दिस वन इज इक्वल टू स्मॉल सी बाई बी, स्मॉल सी बाई स्मॉल बी, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस वन इज इक्वल टू बेस। बेस आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेस है, बेस इज इक्वल टू स्मॉल ए, और हाइपोटेनियस आपका है स्मॉल बी। तो दिस वन इज इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज इक्वल टू ए एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी, तो ए अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेन थीटा। ये आ गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा आपका क्या होगा? टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है सी एंड बेस है आपका स्मॉल ए, तो दिस वन इज इक्वल टू सी अपॉन स्मॉल ए, आपका आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन स्मॉल ए। अब मैंने आपको बताया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये तो आपका आ जाएगा साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया टेन थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब हम आ जाते हैं कॉट थीटा पे। कॉट थीटा जिसको मैंने आपका कहा हुआ है कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या जाएगा? बेस अपॉन बेस आपका क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है स्मॉल ए और परपेंडिकुलर है आपका स्मॉल सी, यह आ जाएगा कॉस थीटा, कॉट थीटा। फिर इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो होता है आपका कॉस थीटा, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका क्या है? स्मॉल बी, और बेस आपका क्या है? स्मॉल ए, यह आ जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी, यह आ जाएगा आपका स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई साइन थीटा की, ये आ गई आपकी कॉस थीटा की, ये आ गई आपकी टेन थीटा की, ये है आपकी कॉट थीटा की, दिस वन इज सेक थीटा, और ये आपकी सेक थीटा की। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो हमने इस ट्रायंगल से निकाल दिए, तो हम कई बार निकाल चुके हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा मैंने डायरेक्टली लिख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसी क्वेश्चन को मैं वापस इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ, सेम यही डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। वो डायग्राम आपका इस तरह से, ये आपका है ए बी एंड सी, बी इज राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल हो गया, बी सी साइड आपकी हो गई स्मॉल ए,
ठीक है, ये साइड होगी आपकी स्मॉल बी और ये साइड आपकी है स्मॉल सी, स्मॉल ए, दिस वन स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। ये इनके जो साइड है उनको मैंने लिख लिया, ये साइड का मेजरमेंट लिख लिया है। बी सी साइड आपका स्मॉल ए है, ए सी साइड आपका स्मॉल बी है और ए बी साइड आपका स्मॉल सी है, ठीक है। और ये आपका एंगल थीटा, ये एंगल आपका क्या है थीटा, ये एंगल है आपका थीटा, कुछ नहीं है, सेम डायग्राम ही है। अब हमें फाइंड करना है इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये थीटा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा दिस वन, ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो दिस वन इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंगल ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फाइंड करने में 90 माइनस थीटा या एंगल ए के आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, ये आपका एंगल है 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या एंगल ए। इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको फाइंड करने रेशियोज, तो इस एंगल का अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल का अपोजिट साइड होगा आपका हाइपोटेन्यूस, वो कोई चेंज नहीं होता है। और जो रहा हुआ है वो रिमेनिंग साइड है वो आ जाएगी आपकी बेस, ये आगे बेस। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, हाइपोटेन्यूस वही रहा और बेस आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम 90 माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करते हैं, इसके 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा का जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 90 माइनस थीटा का भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका क्या है ए एंड हाइपोटेन्यूस है आपका बी, सो दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका परपेंडिकुलर ए है और ये आपका बी है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा का, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, ये बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो ये रहेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस वन इज इक्वल टू बेस आपका क्या है, बेस आपका है सी एंड हाइपोटेन्यूस आपका क्या है स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। दिस वन इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। फिर आ जाता है आपका कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा, ये रहेगा 10 90 माइनस थीटा। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका ए है और बेस आपका सी है, दिस वन इज इक्वल टू ए 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन सी। ये आ गई आपकी 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू। अब आ जाती है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 90 माइनस थीटा ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या आपका सी है और परपेंडिकुलर आपका ए है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ सी अपॉन ए कॉट थीटा। अब है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किसका होता है रेसिप्रोकल कॉस का होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है बी और बेस है आपका सी, तो ये आपका जाएगा बी अपॉन सी, ठीक है। फिर आ जाता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का,
साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, हाइपोटेनियस ये आपका बी एंड परपेंडिकुलर आपका है ए। सो दिस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका आ गया कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको दोनों में कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, इसमें आपका साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी। ठीक है, और इसमें ये आपका है सी बाई बी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, सी बाई बी। साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आल्सो सी बाई बी। तो ये दोनों सी बाई बी क्या हो जाएंगे, सॉरी अपन उल्टा चल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या है, ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी। अब इसमें आपको देखना है कि ए अपॉन बी किसकी वैल्यू है। इसमें देखिए ए अपॉन बी किसकी वैल्यू है, ए अपॉन बी कॉस थीटा की वैल्यू है। देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन बी। यहाँ ए अपॉन बी किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कॉस थीटा पे। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है सी अपॉन बी। यहाँ सी अपॉन बी किसकी वैल्यू है, सी अपॉन बी आपकी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये सी अपॉन बी किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की। तो दिस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब आ जाता है टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा आपका है ए बाई सी। यहाँ ए बाई सी किस में है, यहाँ ए बाई सी आपका कॉट में, कॉट थीटा में। कॉट थीटा इक्वल टू ए बाई सी। सो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब आपके पास है टेन। टेन के बाद आ जाता है आपका कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और यहाँ सी अपॉन ए किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की। सी अपॉन ए क्या किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की। तो आपका कॉट 90 माइनस थीटा, इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ टेन थीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। दिस वन इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बी अपॉन सी। और इधर देखिए बी अपॉन सी किसकी वैल्यू है, कोसेक 90 माइनस थीटा की, सॉरी कोसेक थीटा की है बी अपॉन सी। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी अपॉन सी, और यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू बी अपॉन सी है। तो ये आपका सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा बी अपॉन सी। बी अपॉन सी इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और लास्ट वन है सेक 90 माइनस थीटा। क्या है, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आपका बी बाई ए है। यहाँ बी बाई ए किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की। कोसेक 90 माइनस थीटा की बी बाई ए है और सेक थीटा की बी बाई ए। देयरफॉर कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपके आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ये आपका एंगल है थीटा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा। तो एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपके ये रिलेशन होता है। मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एंगल में इस तरह से रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके ऊपर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ये आपका क्या था, ये आपका थ्योरम था।
आपका थ्योरम था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक।